उन बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। आजकल बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। बच्चे थक जल्दी जा रहे हैं, हांफने लगते हैं, बच्चों की सांस फूलने लग जाती है। बच्चों में थोड़ी ये रोग होता रहा कभी। तुमने ज्यादा ही कुछ तरक्की कर ली कि बच्चों को हार्ट अटैक देना स्टार्ट कर दिया। वरना हमारे पुराने भारत में जब तक गैया घर घर में थी तो 80 साल के बुढ़े को भी हार्ट अटैक नहीं आता था। हार्ट अटैक की कोई समस्या ही नहीं थी तो ना के बराबर। कहीं 1000 2000 गांव में लाखों के बीच में कभी किसी को कभी कोई हुआ। क्यों जी, बात सही है? तुम्हारे पूर्वज अनपढ़ थे पर मुझे लगता है तुमसे ज्यादा समझदार थे। तुम पढ़े लिखे हो तो 60-70 में ही मर रहे हो, वो अनपढ़ थे तो 80-90 तक जीते थे। बोलो हाँ। तो बताओ गैया डॉक्टर है कि नहीं? आप घर में कुत्ता रखे हो, गैया रखो मेरी माँ। 2 लीटर दूध भी गैया देती हो एक टाइम पर। सवेरे 2 लीटर दे, शाम को 1 लीटर दे, 3 लीटर बहुत हो जाएगा दूध आपको। एक ही गाय से आपका पूरा घर चल जाएगा। अब आप लोग इतने मजबूर हो गए हैं, बाजार पर निर्भर हो गए हैं। बाजार का आप लोग आटा भी खाते हो, जबकि पहले के लोग मैया गेहूं को धुलती थी, सुखाती थी और चक्की में पिसवाती थी। पिसवाती क्या थी, खुद पीस लेती थी। वो गेहूं खाया जाता था, आटा। अच्छा, बाजार के आटे में और घर के आटे में क्या अंतर है? बाजार का आटा भी 6-6 महीने चलता है, जबकि आटा की उम्र केवल 15 दिन है। आप जो गेहूं पिसवाओ उसे रखो, 15 दिन में गेहूं में सुड़ी लग जा शुरू हो जाती है, कीड़ा। बोलो हाँ भैया, तुम बोलती नहीं हो मेरी माँ। बात सही है? इसका मतलब है कि बाजार का जो आटा है वो 6-6 महीने काहे चलता है? क्योंकि उस आटे में मिलावट रहती है, केमिकल डाला जाता है। जबकि नेचुरल आटा तो 15 दिन में खराब होने लग जाता है। बोलो हाँ। तो घर का आटा अच्छा है, 15 दिन के अंदर खत्म करो, फिर ताजा आटा, फिर खत्म करो, फिर गेहूं पिसवाओ। उतनी गेहूं पिसवाओ जितने 15 दिन का स्टोर होगा। ज्यादा स्टोर भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा पुरानी चीजें खराब हो जाती। हमारे पूर्वज बड़े समझदार, पहले सबके घर में कुठला होते थे, कुठला। गेहूं का स्टॉक 1 साल के लिए हो जाता था। बोलो हाँ कि ना? आजकल के आदमी ऐसे है। बाजार का अनार का जूस, आजकल ना लोग पैकेट बंद जूस पीते हैं अनार का। क्यों मैया? आप एक काम करना, अनार का जूस निकाल के गिलास में रख देना, 12 घंटे बाद देखना वो जूस खराब हो चुका होगा। आप घर पे प्रैक्टिकल करना हमारी हर बात को। 12 घंटे में ही आपके घर का अनार का रस खराब हो चुका होगा। बोलो हाँ। तो बाजार में जो अनार का रस मिलता है, जूस अनार का, वो तो 5-5 महीना पुराना होता है, 6-6 महीना पुराना होता। भैया काहे होता है, काहे नहीं खराब होता उनका? क्योंकि वो केमिकल। तुम क्या पी रहे हो? केमिकल। मरोगे। तभी तो तुम्हारी किडनियां अटैक कर जा रही हैं, लीवर परेशान है। चलो, तो गाय के लिए भगवान अवतार लिए, तो आपके घर में गाय होगी तो आप स्वस्थ रहोगे। आज आप लोग बीमार इसलिए पड़ गए क्योंकि गाय नहीं रखते। आपके पास 50 लाख की गाड़ी है, आपके पास बंगला बड़ा है, पर जिस गाय से आप स्वस्थ रहेंगे वो गाय ही नहीं है। कर दी ना बुद्धू बुद्धि वाली बात, बुद्धू वाली बात। ये बुद्धू वाली बात है कि गाड़ी 50 लाख की, बंगला 1 करोड़ का, और पीने के लिए दूध बाजार का। नहीं, रॉन्ग है। राइट तो ये है कि जब गाड़ी में इतना पैसा लगा है,
बंगले में इतना पैसा लगा है, तो आपकी जिंदगी कीमती है या नहीं? बोलो हाँ। गाड़ी ज्यादा महंगी है कि आप महंगे हैं? आपका घर ज्यादा कीमती है कि आप कीमती हो? और आप कैसे स्वस्थ रहोगे? आप गाड़ी से स्वस्थ ना रहोगे, घर बंगले से स्वस्थ ना रहोगे। जिसके घर में गाय है वो गाय का दूध दही घी खा करके स्वस्थ जरूर रहेगा। इसलिए समझदार हैं वो लोग जो आज की विषम परिस्थितियों में भी गाय को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि देखो शरीर है तो फिर गाड़ी बंगला हो ही जाएगा। बोलो हाँ। आजकल लोग समझते नहीं है, जिंदगी जीने का फंडा नहीं पता। गाय है तो सब कुछ है मेरी माँ, वरना सब बाजार। पनीर भी तुम खाते हो बाजार का, पता नहीं वो सही है कि गलत है। चीज खाते हो बाजार का, सही है कि गलत है? कौन कहाँ लिखित में तुम प्रमाण लोगे कि भैया सही है कि गलत? क्यों मैया? और हम सबका भोजन 80% दूध दही घी पर निर्भर है आज। बोलो हाँ। सबको पनीर की सब्जी खानी है, पर गैया किसी को नहीं रखनी, तो पनीर फिर खाओ बाजार का मिलावट वाला। आजकल तो पनीर भी प्लास्टिक का बनता है, खाओ फिर मरो। पनीर सबको खाना है, गैया नहीं रखेंगे। वाह, गधे नहीं हो? जो गधों वाली बात हो गई। पनीर खाएं वो जो गैया रखें। हम लोग खुद गैया का दूध का बढ़िया पनीर बनाते हैं, खाते हैं। बाजार का मैं कुछ भी नहीं खाता। आप भी अपने बच्चों को लंबी उम्र देना चाहते हो, डिग्रियां दे दी ना, गाड़ी बंगला दे दी ना, अब बच्चों को उम्र देना है तो गैया रखना, और नहीं उम्र देना बच्चों को, जल्दी से तुम्हें 50-60 में निपटाना है तो फिर खवाओ बाजार की चीजें। तुम्हारे बच्चों के लिए बोल रहे हैं, अच्छा खाएंगे तो लंबा जिएंगे। और सुनो, ये बच्चे बचपन में अच्छा खाएंगे तो इनकी हड्डियां बचपन में जवानी तक, बचपन का खाया पिया जवानी तक काम आता है। सही है कि गलत है? बचपन का खाया पिया जवानी और बुढ़ापे तक साथ देता है, इसलिए हड्डियां तभी मजबूत कर लो। बुढ़ापे में हड्डियां मजबूत नहीं होती, लड़कपन जवानी में हड्डियां मजबूत। जवानी में लड़कपन में दूध पिया बच्चा, और जवानी में बढ़िया घी और दूध खाया, तब ना हड्डियां मजबूत होंगी। और खाए ही नहीं तब तो फिर हड्डियां कमजोर हैं और बीमारी सिर पे चढ़ी बोल रही है। इसलिए गाय घर में रखो, बाजार के भरोसे ना रहो। मैया कौशल्या जब देखी कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट भये, तब मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। अब लो भैया, राम लक्ष्मण का नामकरण गर्ग वशिष्ठ जी ने किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। गुरु वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं। दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम क्या? इनका नाम होगा, कौशल्या के पुत्र का नाम होगा राम। चलो बताओ, राम किसे कहते हैं? आप बताओ, राम किसे कहते हैं? राम शब्द की व्याख्या क्या होगी? चलो बताओ। राम, राम किसे कहते हैं? लाल मैया बताएंगी। बताओ, राम शब्द की व्याख्या करो। राम किसे कहते हैं? मैया, राम किसे कहते हैं मेरी माँ? आप बताओ, राम किसे कहते हैं?
टोपी वाले भैया, राम किसे कहते हैं? भगवान तो हैं प्रभु, राम शब्द की थोड़ा व्याख्या सुनो। राम कितने अक्षर? रा मतलब राधा, रा मतलब राम का जो रा है मतलब रा मतलब राधा, राम में जो माँ है माँ मतलब माधव, राधा माधव का शॉर्ट फॉर्म है राम, फुल फॉर्म है राधा माधव। एक तो ये व्याख्या हो गई। रा मतलब जोर से, रा मतलब माँ मतलब राधा माधव, ये राम का शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म राम। राधा का रा निकाल लो, माधव का क्या बन गया? राम। यही तो शॉर्ट बनता है ना, APJ, ये शॉर्ट फॉर्म यही ना हो गया, यही शॉर्ट। अब सुनो, राम किसे कहते? जो रमण करें, रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के भक्तों के भीतर जो रमण करें उनका नाम राम है। जो सबके भीतर बैठे उनका नाम राम है। सबके भीतर कौन रमण कर रहे हैं? कौन रमण कर रहे हैं? इसलिए उनका नाम पड़ा राम। राम जो आनंद सो सुख धाम, राम सुख के धाम है, सबको विश्राम देने वाले हैं, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो राम शब्द का मतलब क्या हुआ? जो सबके भीतर रमण करें, रहें, राम। भरत किसे कहते हैं? भरत किसे कहते हैं? भरत मैया, मैया भारत किसे कहते हैं? गूगल से पूछ रही हो मेरी बहन क्या? भारत किसे कहते हैं? जो सबका पेट भरे, जो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो सबका पेट भरे, जो सबका पालन करे, जो सबका ख्याल रखे, पेट भरे, अन्नपूर्णा माँ का जो काम है वही काम भरत जी का है। तो जो सबका पेट भरे उन्हें कहते हैं भरत। और शत्रुघ्न किसे कहते हैं? क्या नाम है? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न किसे कहते हैं? जिनका नाम लेने से, दर्शन करने से शत्रुओं का भी, शत्रुओं के भी छक्के छूट जाएं, उन्हें शत्रुघ्न कहते हैं। जो आपके शत्रुओं का नाश कर दे उनका नाम शत्रुघ्न है। जो आपके शत्रुओं का, अब आते हैं लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। मैया बताओ लक्ष्मण किसे कहते हैं? ए मैया आप बताओ, चश्मा वाली मैया बताओ मेरी माँ, लक्ष्मण किसे कहते हैं? पीछे वाली मैया, गुलाबी मैया जा रही हो, बताओ लक्ष्मण किसे कहते हैं? ये बताओ फिर जाओ, आके बताओगी? चलो, ये
पीली वाली मैया बताएंगी, पीली साड़ी वाली मैया। लक्ष्मण किसे कहते हैं? पीली मैया ये लाल भैया बताएंगे खड़े वाले। नहीं बताओ लक्ष्मण किसे कहते हैं? लाल वाले भैया बताओ। नहीं बताओगी मेरी माँ? लक्ष्मण किसे कहते हैं बताओ जल्दी से। लक्ष्मण जिसका मन अपने लक्ष्य की तरफ हो। लक्ष्य है राम, जिसका मन अपने लक्ष्य की तरफ हो उसका नाम लक्ष्मण है ना। लक्ष्मण सीधा तो अर्थ है लक्ष्य। बोलो लक्ष्य। मन कहां हो? अपने लक्ष्य क्या है? प्रभु भगवान। तो लक्ष्मण जी का मन कहां रहता है? सदा राम के चरणों में। जिसका मन, जब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन बाण चढ़ाओ, बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है? मछली की आंख पर देखो, चिड़िया बैठी है पेड़ पर, क्या दिख रहा? चिड़िया दिख रही है कि डाल दिख रही है कि आकाश दिख रहा कि आंख दिख रही है? सबने अपना अपना मत कहा, पर अर्जुन को क्या दिख रहा था? केवल मतलब उन्हें केवल अपना लक्ष्य दिख रहा था। लक्ष्मण का तात्पर्य ये है कि आज के युवाओं को चाहिए कि वो लक्ष्मण बने, अर्थात अपने मन को लक्ष्य में लगाएं और जब तक लक्ष्य पूरा ना हो मन वहां से हटे ना। ये लक्ष्मण है। तो हमारा मन कहाँ होना चाहिए? आपका लक्ष्य क्या है? बोलो भैया, आप बताओ आपका लक्ष्य क्या? बोलो। आजकल किसी का लक्ष्य ही नहीं है। लड़कों का लक्ष्य है गर्लफ्रेंड बनाना और लड़कियों का लक्ष्य है अपने बॉयफ्रेंड बनाना। दिन भर व्हाट्सएप पे वो एक दूसरे को आई लव यू खेलते हैं, उनका यही लक्ष्य है। इसलिए यहां से ज्यादा वो आगे का सोच नहीं पाते बेचारे। आजकल के लड़का लड़कियों को देखो ना, इनके ज्यादा शौक भी नहीं है बेचारों के। बस पापा मोबाइल दिला दें, एक गाड़ी दिला दें, बाप के मोबाइल पर बाप के गाड़ी पर बस या घूमें, लड़कियों को देखें और यहाँ वहाँ ताक झाक करें, पी पा के शराब घर आ जाएं, बस इतना ही है लक्ष्य। बोलो हाँ, यही है लड़कों का लक्ष्य आजकल। पापा मोबाइल दिलाओ, 1 लाख वाला दिलाओ, आईफोन दिलाओ, कमाई तुम्हारी 0 है, रिचार्ज करने की भी पैसे नहीं है, पापा मोबाइल दिलाएं। हद कर दिया आपने। बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं आजकल के बच्चे। बच्चे मतलब देखो 20 साल के आप हो गए ना, तो अब देखो बाप की जिम्मेदारियां तुम अपने कंधे पर लेने के लायक तो हो गए साहब। मैं 17 साल का था, सुनो, मेरे पिताजी ने मुझे कभी मोबाइल नहीं दिलाया। मैंने स्वयं अपने पढ़ाई की, कमाया, अपने मेरा मन था कि मोबाइल लेना है, तो जब मन मेरा है, जरूरत मेरी है, तो मैं अपने ही पैसे से तो लूंगा। मैंने कमाया और पैसे लेकर के फिर मोबाइल उतना खरीदा जिसकी मुझे जरूरत थी। मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ी तो मेरे पिताजी ने नहीं दिलाया, मैंने खुद। मुझे साइकिल की जरूरत पड़ी थी पढ़ने के लिए 2007 और 2008 में, तब मैंने साइकिल में 2 दोस्त हम लोगों ने 250 रुपए मिलाकर सेकेंड हैंड पुरानी 500 रुपया की हमने साइकिल खरीदी थी। हमारे पिताजी ने साइकिल भी नहीं दी, हमें जरूरत थी तो हम खुद साइकिल खरीदे।
हमें ज़रूरत थी तो हमने 2 चक्के की गाड़ी खरीदी, हमें ज़रूरत थी तो हमने 4 चक्के की गाड़ी खरीदी। हमें जो ज़रूरत थी, भाई ज़रूरतें हमारी थी, तो हम बाप को क्यों परेशान करें? बोलो, ज़रूरतें हमारी थी तो हम अपने पिता को क्यों बोझ डालें? हम पुत्र हैं, हम पिता के सिर के बोझ नहीं हैं। हम माँ बाप का बोझ अपने कंधे पर लें, स्वयं बोझ बन करके माँ बाप के पास न पड़ जाएं कि तुम हमें पालो, तुम हमारा पालन पोषण नहीं। अरे हाथ पांव दे दिए माँ बाप ने, शरीर दे दिया, अब क्या जरूरत है? हम में काबिलियत होगी तो हम गाड़ी घोड़ा सब खरीद लेंगे, काबिलियत होगी तो सब हो जाएगा, और काबिलियत नहीं है तो बाप देकर भी चला जाए करोड़ों तो तुम सब मिट्टी में मिला दोगे। कहावत तो सुनी होगी कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बात सही है कि गलत है? आजकल बच्चे जब अपने बाप से मोबाइल वगैरह मांगते हैं, हमें इन औलादों पर हंसी आती है कि भैया तुम कैसी औलाद हो। सुनो, इतना सुनो, बिल गेट्स का नाम सुना होगा। बिल गेट्स की बेटियां हैं। पता है आपको, बिल गेट्स धरती का सबसे बड़ा आदमी है, पर उसने अपनी बेटियों को बंटवारे में केवल इतना इतना सा धन दे दिया है। ये समझो कि 10-10 लाख, मतलब सामान्य तुम्हें समझ में आए ऐसा बोलो। उसके पास अरबों की संपत्ति है। कितना है उसके पास? अरबों, पता ही नहीं कितना। लेकिन उसने अपने बच्चों को केवल 10-10 लाख रुपए दिए हैं। बेटा ये रहे 10 लाख, अपना स्टार्टअप करो, अपना काम करो, तुम्हारा सपोर्ट मैं करूंगा, बाकी पैसा तुम खुद कमाओ। क्योंकि सोचो, बिल गेट्स क्या नहीं दे सकता अपने बच्चों को, पर वो जानता है कि मैंने जरूरत से ज्यादा पैसा दिया तो ये बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, फिर कमाएंगे थोड़ी, फिर खुद का हुनर भूल जाएंगे, फिर तो शराब पी के पड़े रहेंगे कहीं, फिर तो लड़कियों को स्त्रियों को नचाएंगे ये पैसे से। भाई मेहनत करके कमाओगे तो उस पैसे की वैल्यू अलग होती है, और फोकट का मिल जाए तो उसकी वैल्यू अलग होती है। बोलो हाँ कि ना? आजकल के माँ बाप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि माँ बाप बच्चों को कमा कमा के बहुत सारा दे रहे हैं। अरे बेटा सब तेरा ही तो है, सब तेरा ही नहीं, गलत है, आप गलत कर रहे हो। बिल गेट्स क्या कह रहा है कि मैं थोड़ा सा धन बच्चों को दूंगा, बाकी जितनी संपत्ति है मैं गरीबों में, दीन दुखियों में, जरूरतमंदों में बांट दूंगा, समर्पित कर दूंगा देश को, क्योंकि मैंने सबसे कमाया। सब दान कर देंगे वो। बच्चों को टैलेंट दो ना। ये बताओ, बच्चों को करोड़ों देने से भी क्या फायदा? बताओ मेरी माँ, पैसा बड़ा होता है कि काबिलियत बड़ी होती है? तो पैसा देना चाहिए बच्चों को कि काबिलियत देना चाहिए? इसलिए बच्चों को काबिल बनाने में समय लगाओ, बच्चों को योग्य बनाओ, योग्यता दो, काबिलियत दो, पैसे की जरूरत नहीं। मेरे पिता ने मुझे पैसे नहीं दिए, काबिलियत दी है। काबिलियत दी है तो मुझे पिता के पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। सिंपल फंडा है ना। तुम लोग सिंपल बात पकड़ नहीं पाते। हाय पैसा ऐसे भागते हो पैसे के लिए जैसे बांध के ले जाओगे। कौन ले गया कि तुम तैयारी में हो? इसलिए बच्चों को टैलेंट दो, उनका हुनर मजबूत करो। ज्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए मेरी माँ, उतना ही होना चाहिए जितने से देखो गुजारा हो। राम इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ज्यादा पैसे वाले लोग भी परेशान हैं। बोलो हाँ, नहीं है? ज्यादा पैसे वाले लोग परेशान हैं। देखो कहते ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति किस